दोस्तों, आज हम अफ्रीका महाद्वीप की एक बेहद ही दिलचस्प कंट्री की बात करेंगे, जहां के लोग कई महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं। शादी से पहले यहां लड़की को खूब सारे जानवर दहेज में मिलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां एक ऐसी जनजाति भी रहती है जो जिंदा जानवरों से खून निकालकर पी लेती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केन्या देश के बारे में। इस देश का नाम यहाँ के एक पहाड़ माउंटेन केन्या के नाम पर रखा गया है। 5,83,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 48वां बड़ा देश है और इस देश की जनसंख्या 5,50,00,000 के आसपास है। जनसंख्या के हिसाब से यह देश 29वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस देश की करेंसी केन्याई शीलिंग है, जो भारत के एक केन्याई शीलिंग 0.66 पैसे के बराबर होती है। देश का 28% हिस्सा शहरों में तो वहीं 72% हिस्सा गांव में बसता है। ब्रिटेन ने इस देश पर 1890 से लेकर 1963 तक शासन किया था। कड़े संघर्ष के बाद 12 दिसंबर 1963 को केन्या को यूके से आज़ादी मिल गई। दोस्तों, इस देश की राजधानी है नैरोबी शहर, जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी रखती है। इसके अलावा यहाँ का दूसरा बड़ा शहर है मुम्बासा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस सिटी को 900 ईसा पूर्व में बसाया गया था। केन्या को दुनिया भर में यहाँ के जंगल सफारी और मसाई जनजाति के लिए जाना जाता है। यहाँ की मसाई जनजाति की अपनी ही अनोखी परंपरा और पहनावा है। दोस्तों, यह जनजाति केन्या के अलावा भी तंजानिया के उत्तरी हिस्से में भी रहती है। इस जनजाति के लोग माँ भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस जनजाति के मर्द कई महिलाओं से शादी करते हैं और इनकी पत्नियां अलग अलग घरों में रहती है। इतना ही नहीं, हर बीवी से 4 या 5 बच्चे पैदा करना इनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, ये लोग एक गोले के चारों ओर अपने घर बनाते हैं और बीच में अपने जानवरों को रखते हैं। अब आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि इस जनजाति के लोग जानवरों से खून निकालकर पी लेते हैं, दूध में पकाकर या फिर सीधे ऐसे ही। ऐसा करने के पीछे इन लोगों का मानना है कि जानवरों का खून पीने से इन्हें ताकत मिलती है और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, केन्या देश जंगलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इसी के साथ यहाँ अनेकों प्रकार के जानवर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुल 70 भाषाएं बोली जाती हैं, पर यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश और सुहाइली है। केन्या में बंदर राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं और इनकी संख्या भी यहाँ पर काफी अधिक है। 2016 में इन्हीं बंदरों की शैतानी की वजह से यहाँ के कई राज्यों में बिजली ठप पड़ गई थी। केन्या में शेर, चीता, तेंदुआ दिखाई देना बहुत ही आम बात है। इसके अलावा जंगली भैंसे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट इन जानवरों को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। केन्या में जी भरकर आप अनेकों जानवर देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने इन जानवरों पर हमला किया तो उसे उम्र कैद की जेल भी हो सकती है, क्योंकि केन्या की सरकार अपने जानवरों से इतना प्यार जो करती है। केन्या के लोगों को भागने और दौड़ने के मामले में काफी आगे माना जाता है। इसीलिए ओलंपिक गेम्स में एथलीट में सबसे ज्यादा मेडल केन्या के धावक ही लाते हैं। दोस्तों, केन्या में लड़के वाले लड़की वालों को दहेज में 10 गायें भेंट करते हैं। ऐसा न करने पर शादी मान्य नहीं मानी जाती। केन्या में 1 से अधिक पत्नी रखने की आज़ादी है। अगर कोई सक्षम है तो वह 10 गाय या उससे अधिक देकर जितनी मर्जी शादी कर सकता है और इसकी आज़ादी यहाँ का कानून इन्हें देता है। दोस्तों, यहाँ गुलाब का फूल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और केन्या में गुलाब बड़े पैमाने पर उगाकर निर्यात किए जाते हैं। दुनिया में गुलाब की पैदावार करने के मामले में केन्या तीसरे स्थान पर आता है, इसीलिए इसे कंट्री ऑफ रोज भी कहा जाता है। केन्या में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जो यहाँ की कुल आबादी का 80% है। इसके अलावा 20% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। केन्या में आय का मुख्य स्रोत कॉफी उत्पादन और टूरिज्म इंडस्ट्री है। हर साल लाखों टन कॉफी उत्पाद कर यहाँ से विदेशों में भेजी जाती है और प्रतिवर्ष जानवरों और प्रकृति से प्यार करने वाले हजारों सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं, क्योंकि यूरोप के देशों के मुकाबले एक तो यह बहुत सस्ती है और यहाँ के लाइफ स्टाइल और अलग अलग जनजाति की संस्कृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो दोस्तों, ये था केन्या। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।